योगी वो है जो हर स्थिति में युक्त है। यम यन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषल सभा सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान रहता है वही अमृत तत्व को प्राप्त करता है। इसलिए बुद्धि योगी बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु वैसे तो मैंने अपनी बुद्धि में कभी कुछ मांगा नहीं है। दुनिया के सब जीव मांगते रहते हैं, मैंने अपनी बुद्धि को खाली रखा है। मैं अपनी बुद्धि आपके लिए समर्पित करता हूं। आपकी मौज हो तो कभी लीला के लिए आप इसका प्रयोग कर लेना। और हाथ जोड़ करके मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। उसी युद्ध भूमि का युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो केवल अर्जुन का रथ आंकूंगा। पितामह भीष्म ने सुना तो भीष्म जी बोले कि बड़ी बात कह दी, सारे युद्ध को कराने वाले तो यही होंगे, बिना अस्त्र शस्त्र के ही सब मर जाएंगे, बड़े चालाक बन रहे हैं। तो मैं भी ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। आज जो हरि शस्त्र न गहाऊ तो लाजो गंगा को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। फिर मैं गंगा का पुत्र नहीं, अपने पिता का पुत्र नहीं मैं। और वही समय आ गया कि आज दुर्योधन ने भीष्म पितामह से बहुत बुरा कह दिया कि तुम पांडवों का पक्ष ले रहे हो और युद्ध हमारी ओर लड़ रहे हो। अरे जिस समय तुम संकल्प कर लो तो तुम्हारे सामने धरती पे कोई वीर ही नहीं है टिकने वाला। ये तुम्हारी चाल है। पितामह भीष्म ने भी पांडवों के लिए 5 बाण रख लिए। बोले आज पांडव सूर्यास्त नहीं देख पाएंगे। भगवान तो लीलाधारी समझ गए। युद्ध हुआ, अर्जुन के बाणों से ढक दिया भीष्म पितामह ने। तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही खड़े हुए तो कृष्ण भगवान को भी बाणों से भेद दिया और भगवान के कवच के अंदर बाण लग गए, खून निकलने लगा। तो भगवान क्रोधित हो गए, उनको कुछ नहीं मिला तो रथ का पहिया लेकर के दौड़ने लग गए। उस समय धरती आकाश में प्रलय जैसा समय उपस्थित हो गया। सब घबराने लगे कि देखो भगवान ने प्रतिज्ञा की है, आज यही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो फिर धर्म कहां रहेगा। अर्जुन ने पैर पकड़ लिए, प्रभु रुको, ये क्या कर रहे हो। भगवान बोले कि अर्जुन आज मैं भीष्म को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और भीष्म ने भी बस उसी समय धनुष बाण फेंक दिए। बोले यही तो मैं चाहता था। हे प्रभु आज आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। हे भक्त वत्सल भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब चाहो तो आप मेरे ऊपर प्रहार कर दो। बस उसी छवि का दर्शन करते हैं आज अंतिम समय पे और प्रार्थना करते हैं। वो चलते चलते वो चलते चलते इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले हो। चलते चलते इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। चलते चलते इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख पर, गोविंद
प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, ओ मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। चलते चलते इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, वहाँ सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। वहाँ सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना हे गोविंद। कई यूट्यूबर्स अपना चैनल स्टार्ट करते समय शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, उनके लाइक्स भी आते हैं, सब्सक्राइबर्स भी आते हैं, और जैसे ही बहुत सुंदर प्रार्थना है। संस्कृत में भी कई श्लोकों में 10 श्लोकों में प्रार्थना की, भजन के माध्यम से भी, लेकिन यही है कि समय का अभाव है। जैसे रामचरितमानस का पाठ होता है तो 9 दिन का जब पाठ होता है तो 12 घंटा नित्य उसका पाठ हो तो नवापरायण होता है। इसमें भी 18,000 श्लोक हैं। रोजाना 10 घंटा श्लोकों का ही पाठ किया जाएगा तो भी 7 दिन में पूरी नहीं होगी। अब उसमें भजन भी गाने, कीर्तन भी कराना है, कथा भी कहनी है, तो भाव ही केवल आपको बताया जाता है कि उन्होंने अपना मन एकाग्र किया कि मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीतांबरधारी भगवान, आप टेढ़े होकर के मेरे सामने मुस्कुराते रहो। और ऐसा स्मरण करके जो प्राण को त्यागता है, तो गीता में सिद्धांत बताया, यम यम स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमैव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान कहते हैं कि मरने के समय जो स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। तो जीवन में आप किसको महत्व देते हो? धन को महत्व देते होंगे तो फिर अगले जन्म में आप सांप बनोगे, सो धन पे ही बैठे रहना। हाँ? एक कहावत है कि एक बूढ़े बड़े बाबा मरने वाले थे, तो मरने के समय कंठ का जो प्राण है वो भीतर आता है तो गला रुक जाता है, तो बोलना तो चाहते थे
अब बोले नहीं, सो बालकन ने सोची वाने की कछु बताएंगे। और डॉक्टर बुला लो बढ़िया वारो। डॉक्टर से कही कि देखो, बोले ये तो मरेंगे। बोले मरेंगे तो हमें पता है, पर डॉक्टर साहब नेक बोल जामे तो ये कछु बताए जामे कहूँ माल फालू घड़रो हुए। हाँ स्थिति देखी, बोले तुमको कैसे पता है माल पर? देखो ये तो इशारा कर रहे हैं हाथ से। बोले इंजेक्शन लगाओ 10,000 को। बोले 10,000 हो ना, 20,000 लियो बनने का लगवाए तो दो, बुलवाए दो। अब वो बाबा मना भी करे इशारे से, तो बालक क्या में देख ले वो बताए ना रे मरवे पे धरे, पर बताए तो ना रे ना ही कर रहे हैं। पैसा को कितना लो डॉक्टर साहब तुम लगाओ, जल्दी लगाओ। इंजेक्शन लगाओ तो खुदा ने खास तो आवाज निकली तो सीधा का सीधा बच्चों पे क्रोध करने लगे। बोले देख वो पड्डा बोरी है चबाए रो है, 20 रुपये ही बोरी बिक रही है, बाना देख रहे। बोले ले मनो तो वैसी मत जा, तो जा इशारे का ही कर रहे। तो वो चिंतन कहाँ है आपका? भीष्म पितामह ने तो भगवान का चिंतन किया। तो देखो बार बार बात बताई जाती है कि धर्म के चारों चरणों में से कलयुग में केवल एक दान ही रह गया है। एक बड़ा